away. So don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that love haze. So where do we go now, now? Just let me know that I am safe here in your arms. What's up guys, welcome back to another episode. This is Pavan and you're watching I Am Indian. सो आज जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका नाम है निराला एस्टेट। सो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है और टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 22 एकड़ का है। सो 11 एकड़ इस साइड में है, दैट्स फेज 2 जो अभी काफ़ी अर्ली और इनिशियल स्टेजेस में है, एंड दैट्स फेज 1 ओवर देयर जो कम्प्लीटली डिलीवर किया जा चुका है। सो इसका पूरा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है इनके पास। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 1900 फ्लैट्स है इसमें। सो एज पर बिल्डर इसमें 1600 के आसपास फैमिलीज ऑलरेडी मूव हो चुकी है और 1800 के आसपास की रजिस्ट्री ऑलरेडी हो रखी है। सो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट अ सेल्स और अ प्रमोशनल वीडियो। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लीजिएगा, अपने आप आसपास का एरिया चेक कीजिए। उसके बाद मैं किसी भी वीडियो में किसी भी प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं करता हूँ। आप किसी भी अगर प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए, उसके बाद ही प्रोजेक्ट में पैसा लगाइए। वो वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी एक आम्रपाली का प्रोजेक्ट है, इधर भी आम्रपाली का एक प्रोजेक्ट है। और सो ये है प्रोजेक्ट का एंट्री गेट। सो अभी फ़िलहाल के लिए यही एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। सो सामने से ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिखता है, बाकी बाहर से देखने पे तो ये बहुत ही अच्छा है बिकॉज निराला का इससे पहले मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कवर कर चुका हूँ। सो इनका एंट्री और एग्जिट सिस्टम ऑलमोस्ट सभी का एक जैसा ही होता है। इस साइड पे है फेज 2, पीछे की तरफ वो जो अभी आप देख रहे हैं वो है पटेल मैस्कॉट नियो टाउन, और ये है फेज 1। सो इनके यहाँ पर ओपन पार्किंग भी है। सो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं ओपन पार्किंग लगी हुई है, उसके पीछे वहाँ पर डीजी सेट लगा हुआ है इनका। और इनकी सभी एंट्रेंस कुछ इस टाइप की है, एक फसाड दे रखा है, उसके ऊपर प्लांटेशन कर रखी है, और उसके बाद सामने टावर नंबर लिखा हुआ है। सो टावर एंट्री कुछ इस टाइप की है, गार्ड यहाँ पर है। उसके बाद हर फ्लोर पे इनके 8 फ्लैट्स हैं और 2 लिफ्ट्स हैं, सामने की तरफ की 2 लिफ्ट्स हैं इनकी। सो ये है कुछ इस टाइप की इनकी लिफ्ट लॉबी। सो 2 फ्लैट सामने उधर हैं, 2 उधर हैं, 2 इधर हैं और 2 उधर हैं। तो मतलब 8 फ्लैट्स हैं टोटल हर फ्लोर पे। इस वीडियो के अंदर आप जो फ्लैट देखेंगे ये है एक 3 BHK 3 टॉयलेट विद सर्वेंट रूम 7 टॉयलेट। इसकी जो कॉस्ट आती है वो आती है अप्रॉक्सीमेटली 62 लाख रुपीज़। सो यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो 955 स्क्वायर फीट है इनका स्टार्टिंग एरिया, और उसकी जो कॉस्ट आती है वो आती है तकरीबन 38 लाख रुपीज़। तो ये है फ्लैट जिसके अंदर जाना है अपने को। सो एंटर करते ही यहाँ पर राइट हैंड साइड पे एक है सर्वेंट रूम और सर्वेंट टॉयलेट। अंदर लाइट्स तो लगी हुई है बट कनेक्शन नहीं है। सो इसकी वजह से अभी जो आप वीडियो देखेंगे पूरी नेचुरल डे लाइट में है। सो इस समय शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है। सो आप बेयर कीजिएगा अगर आपको कुछ दिख नहीं पाता है तो। सो लिविंग रूम के साथ एक यहाँ पर इन्होंने बालकनी दे रखी है। सो बालकनी में इन्होंने स्लाइडर दे रखा है। ऊपर एक और ख़ास चीज़ अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर दीवार में इन्होंने होल कर रखा है। सो ये होल एक्चुअली में AC की पाइपलाइंस के लिए है। इस फ्लैट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। जैसे ऊपर अगर आप सीलिंग पे देखें तो यहाँ पर फॉल सीलिंग हो रखी है और लाइट्स लगी हुई है। सो ये इसका पार्ट नहीं है, और इसके साथ साथ जितना भी गुड वर्क आप इस फ्लैट के अंदर देखेंगे वो भी स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। फ्लैट आपको बेसिकली रॉ फिटिंग के साथ मिलेगा। सो बेसिकली एक रॉ फ्लैट होगा जिसके अंदर किचन में सिर्फ काउंटर टॉप होगा विद सिंक, दैट्स इट। सो ये था पूरा लिविंग और डाइनिंग का एरिया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो इस साइड में किचन आ जाती है। किचन में पैरेलल किचन यहाँ पर दे रखी है। सो यहाँ पर वुड वर्क कर रखा है, बट जो फ्लैट आपको ऑफर करेगा बिल्डर उसके अंदर बिल्कुल भी वुड वर्क नहीं होगा। सिर्फ किचन के अंदर सिरामिक टाइल्स लगी होगी 2 फीट ऊपर तक। सो ये दूसरा वाला सेक्शन है जो ऑपोजिट में बना हुआ है। सो इस साइड पे यहाँ पर गैस स्टोव आ जाएगा, और यहाँ पर भी इन्होंने अगर देखें तो दीवार में चिमनी के लिए होल कर रखा है। सो यहाँ पर सामने की तरफ एक बालकनी है।
बालकनी काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पर एक साइड पे वॉशिंग मशीन लग सकती है और यहाँ पर पॉइंट दे रखा है पानी का। सो जो एक्सटर्नल पाइप्स हैं वो कुछ इस टाइप से इन्होंने कवर कर रखे हैं। तो अगर मान लीजिए कभी रिपेयर होती है तो बस सिर्फ यहाँ से पानी का लेवल एडजस्ट हो सकता है और यहीं पे रिपेयर भी हो जाएगी। इसके बाद अंदर बढ़ते हैं। इसमें जो थर्ड बेडरूम है वो लॉक्ड है किसी रीज़न की वजह से, लेकिन वही मास्टर बेडरूम है और मेरे पास चाबी नहीं है और ना ही निराला वालों के पास इसकी अभी चाबी की इंफॉर्मेशन है। सो ये है पहला बेडरूम। सो पहले बेडरूम में यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने कबर्ड के लिए सिर्फ स्पेस होगी और यहाँ पर एक रनिंग बालकनी है। सो ये वाली बालकनी दूसरे वाले बेडरूम के साथ भी शेयर हो रही है। अब मैं नीचे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या एरिया है। सो दैट्स फेज़ 2 ओवर देयर। फेज़ 2 का भी काम अभी इनिशियल स्टेजेस में है और सामने वो वाला जो रास्ता है वो आता है चार मूर्ति गोल चक्कर से होते हुए, वहाँ से अगर आप राइट लेंगे तो वहाँ से उस रोड पे आप आ जाएंगे। इस साइड पे यहाँ पर आम्रपाली के लेजर वैली विलास हैं। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक कट आता है, लेफ़्ट लेंगे तो आप सामने इस रोड से चलते हुए मेन एंट्री गेट पर पहुँचेंगे। उस साइड पे पटेल मास्कॉट नियो टाउन। एज़ पर बिल्डर 1600 फ्लैट का जो दावा है कि ऑक्यूपाइड है वो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर एक और चीज़ है जो अभी आपको मैं थोड़ा आगे चल कर दिखाता हूँ। नीचे की तरफ यहाँ पर ये सिट और रिलैक्स वाला एरिया दे रखा है। सो इन्होंने यहाँ पर ओपन पार्किंग का भी इनका कॉन्सेप्ट है। सो अगर आप अभी आपने पीछे देखा होगा वीडियो में, तो यहाँ पर जब इस सोसाइटी के अंदर मैं एंटर कर रहा था तो लेफ़्ट हैंड साइड में बहुत सारी गाड़ियाँ ओपन पार्किंग में खड़ी हुई थी। सो ये पीछे का जो एरिया है इनका पूरा ये किड्स प्ले एरिया और प्ले जोन है। सो इस साइड पे यहाँ पर एक टेनिस कोर्ट दे रखा है, आगे ये थोड़ा ग्रीन पैच दे रखा है फॉर जॉगिंग या फिर रिलैक्सेशन। आगे 2 बैडमिंटन कोर्ट हैं, उसके बाद एक स्केटिंग रिंग है, उसके बाद हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है। सो ये था पूरा इस साइड का एरिया। अब वापस चलते हैं फ्लैट के अंदर। सो ये बालकनी का जो साइज़ है वो इतना है और ये दूसरे रूम के साथ भी शेयर्ड हो रही है। यहाँ पर इस साइड में एक कॉमन वॉशरूम है। सो कॉमन वॉशरूम में जो फिटिंग लगी है वो आपको यहाँ दिख नहीं रही होगी, लेकिन दूसरा वाला जो बेडरूम है वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। सामने वाला ये बेडरूम जो ये मास्टर बेडरूम है, बट ये लॉक्ड है और इसकी चाबी नहीं है गार्ड के पास। सो दिस इज़ अनदर बेडरूम। सो ये बालकनी वही वाली है जो अभी आपने देखी थी। अगेन वार्डरोब के लिए स्पेस होगी, सिर्फ वुडवर्क नहीं होगा। सो वॉशरूम में ये कुछ फिटिंग इस टाइप की दे रहे हैं। सामने वेंटिलेशन के लिए एक ग्लास लगा हुआ है, विंडो लगी हुई है। सो अगेन एक और चीज़, उस पे भी इन्होंने होल कर रखा है ताकि यहाँ पर सीलिंग फैन आराम से लग पाए और आपको अलग से स्पेस कटवानी ना पड़े। इस टाइप के मिक्सर यहाँ पर लगे हुए हैं और जो फिटिंग है वो बेसिकली बेसिक फिटिंग है यहाँ पर जो ये दे रहे हैं पैरीवेयर की। इसके बाद ऊपर यहाँ पर इन्होंने गीजर का पॉइंट दे रखा है। सो सीलिंग इन्होंने कुछ इस टाइप से कवर कर रखी है जिप्सम बोर्ड से। मुझे पता है थोड़ी लाइटिंग कंडीशन पुअर थी, बट इसके लिए मैं कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ। आई केम इन ब्रॉड डे लाइट और निराला वालों ने भी अपनी हेल्प करी कि चाबी प्रोवाइड कर दी, अपने आप जाओ देख कर आओ। बट यहाँ पर लाइट थी नहीं और उसके बाद एक जो बेडरूम था वो भी बंद था। सो टूर थोड़ा सा अधूरा रह गया, बट यहाँ पर जो ओवरऑल एमिनिटीज़ है वो ठीक ठाक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे फ्लैट्स इनके ऑक्यूपाइड हैं, बिकॉज सभी घरों के सामने मुझे कपड़े नज़र आ रहे हैं। सो ये पूरा एक 360 डिग्री व्यू है। उस साइड पे इनका मेन पार्क है, वहाँ पर बाद में चलेंगे, बट पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक प्ले एरिया है। सो ये बच्चों के लिए यहाँ पर झूले लगा रखे हैं। सो ये जो ग्रास आपको इतनी ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है ये एक्चुअली में कारपेट है। सो ये नकली ग्रास है यहाँ पर इस साइड पे। उस साइड पे ओपन जिम कॉन्सेप्ट है। सो वहाँ पर सारी मशीनरी लगी हुई है। अंकल जी अभी कर रहे हैं मेहनत वहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक जॉगिंग ट्रैक दे रखा है, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर ही। इस साइड भी अगर मैं फ्लैट आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट सभी घरों के सामने यहाँ पर कपड़े नज़र आ रहे हैं। सो ये है इनका यहाँ पर स्विमिंग पूल एरिया।
स्विमिंग पूल एरिया इनका अभी क्लोज्ड है और पीछे वो चेंज रूम वाला एरिया है। अब जो आप चीज़ देखेंगे ये यहाँ की सबसे बेस्ट पार्ट है, मतलब इतना बड़ा ओपन पार्क बिल्कुल सेंटर में, प्रोजेक्ट के बीचों बीच। अभी तक मैंने किसी और सोसाइटी में इतना बड़ा पार्क देखा नहीं है। सो इस समय यहाँ पर जो पार्क है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 एकड़ का ये पार्क बता रहे हैं, बट वो मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। सो ये है इनका पूरा पार्क, बट इस साइड में जो ग्रास है वो असली है और एज़ कम्पेयर टू जो ग्रास अभी आपने पीछे देखी थी वो नकली थी, बट यहाँ पर असली है। प्रोजेक्ट के अंदर ही यहाँ पर इन्होंने कन्वीनियंस स्टोर खोल रखे हैं। सो अभी बाहर इनका जो कमर्शियल है वो चालू नहीं है। अगर जो कमर्शियल इनका चालू है भी तो वो बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में है, लेकिन वहाँ तक ना जाए और अंदर से ही सामान मिल जाए तो इससे बेटर क्या चीज़ है। सो ये इनका सिट एंड रिलैक्स वाला एरिया है पूरा। यहाँ पर योगा और मेडिटेशन सेंटर ये इसको कहते हैं। यहाँ पर बंदे बैठ के सुबह अपना चिल आउट कर सकते हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ एम्पी थिएटर जो इस साइड में है। पीछे वाला एरिया आप ऑलरेडी देख चुके हैं। उस साइड पे क्लब इनका जो है चेंज रूम है ये, और इसके पीछे जस्ट वहाँ पर स्विमिंग पूल एरिया है। लिवेबल प्रोजेक्ट है, सारी एमिनिटीज़ अप एंड रनिंग है। बाकी जो और एमिनिटीज़ के बारे में जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स रह रहे हैं वो ज़्यादा बता पाएंगे। सो अगर आप एक एग्जिस्टिंग बायर हैं और इस प्रोजेक्ट में रह रहे हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पर अगर आपको प्रोजेक्ट में कोई और कमी नज़र आई हो तो। इस पार्क के बारे में मैंने बहुत सुना था और बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना था कि निराला एस्टेट का जो पार्क है वो काफ़ी बड़ा है, और सच्ची में यहाँ पर आके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इनका जो पार्क है बहुत ही ओपन है, बिल्कुल प्रोजेक्ट के बिल्कुल बीचों बीच है। ऐसा नहीं है कि 3-4 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक सिंगल पार्क है। और यहाँ पर ग्रास एरिया भी है। इसके साथ मैं इस समय मेडिटेशन एरिया में खड़ा हूँ। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं इस टाइप के फसाड लगे हुए हैं, और पीछे की तरफ इस साइड आपने देखा था स्विमिंग पूल, और ये है चेंज रूम वाला एरिया। अंदर फ्लैट के अंदर बेशक लाइट नहीं थी, लेकिन बिल्डर ने अपने साइड से पूरी चीज़ों का ध्यान दिया हुआ है। जैसे वहाँ पर एसी के लिए जो पॉइंट्स थे उसके लिए पहले से ही होल्स कर रखे हैं, ताकि जो भी फैमिली उसमें मूव हो किसी भी फ्लैट में तो उनको स्पेशली गड्ढे ना करवाने पड़े। इसके बाद किचन में भी चिमनी के पाइप के लिए वहाँ पर स्पेस दे रखा था। वॉशरूम के अंदर जो ग्लास है उस पर कटिंग हो रखी थी, ताकि जो उस पर एग्जॉस्ट फैन लगे उसके लिए स्पेशली किसी कारीगर को बाहर से ना बुलाना पड़े। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नए प्रोजेक्ट में नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। सो सर्विस रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं आपको अंदर बताना भूल गया है। यहाँ पर IGL की जो पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सो ये चीज़ मैंने कुछ नोटिस करी वहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर एयरटेल का ब्रॉडबैंड है और फ्यूजन का ब्रॉडबैंड सर्विस। सो ये 2 ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सब्जी मंडी है वो जस्ट बिल्कुल गेट के बाहर ही। फीमेल फैन फॉलोअर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी सोसाइटीज़ के सामने गोलगप्पे वाला बैठता है। सो इस सोसाइटी के सामने भी है।